जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले बीपीएससी 70 के उन सारे क्वेश्चन को डिसाइड करेंगे जहां पे कोचिंग वालों के डिफरेंट आंसर है। तो याद रखिए, कोचिंग माफियाओं के बहुत सारे अलग अलग आंसर बताए गए हैं, तो उस हिसाब से हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे कि इस क्वेश्चन का बीपीएससी किस टाइप का आंसर दे सकता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, और आपको भी लगता है कि कुछ क्वेश्चन जो मिस हो गया मेरे से उसका बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन को और डाउटफुल कैटेगरी में रख सकते हैं। तो चलिए हम सारे डाउटफुल क्वेश्चन के यहाँ पे देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन हुआ था आपका कि मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है, उसी प्रकार जीवन का संबंध कहाँ से हो जाएगा। तो ये देखिए, अगर एक तो बात करेंगे कि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो कोचिंग वालों का आंसर जो है आपका यहाँ पे सूरज दिखा रहा है, तो एक तो सूरज हो जाएगा। और मेरा हिसाब से क्या हो जाएगा आपका कि जो जैसे कि बैटरी जो आपका मोटरसाइकिल में होता है, उसी तरह जीवन कहाँ पे है, तो जीवन हमारा पृथ्वी पे है, ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बैटरी जो है, बैटरी कहाँ होता है, मोटरसाइकिल में होता है, उसी तरह जीवन कहाँ पे, तो आपका पृथ्वी पे है। ऐसे हम पृथ्वी भी लगा सकते हैं और आपका सूरज भी आ सकता है कि जैसे बैटरी से आपका मोटरसाइकिल जीवित होता है, उसी तरह से जीवन कहाँ से निकलता है, तो आपका सूरज से हो जाएगा। तो दोनों ही लॉजिक आपको लग जा रहा है। बाकी जो है अब देखते हैं बीपीएससी कौन सा आंसर मानता है। तो मेरे हिसाब से ये जो पहला आपका डाउटफुल कैटेगरी का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो में आपका डाउटफुल होता है, तो ऑप्शन ए तो कट जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे कट जाएगा, तो बचता है हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। देखते हैं बीपीएससी क्या आंसर निकालता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है द ब्रोकन विन तो होगा नहीं, आपका सरोजिनी नायडू का है, इंडियन नेशन सुरेंद्र बनर्जी का है, ये होगा नहीं। बाकी अब देखते हैं बीपीएससी कौन सा यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया है, यहाँ इन दोनों का कोई भी आपका जिक्र नहीं मिला है मेरे को। बाकी जो है हुंकार जो है आपका ये था, बाकी आपका निर्बल सेवक है या फिर लोक संग्रह, कौन सा बीपीएससी मानता है ये भी आपके यहाँ पे देखा जाएगा। बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का है आपका लोक संग्रह है, और बाकी कुछ लोग निर्बल सेवक भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे अब बीपीएससी यहाँ पे डिसाइड करेगा कौन सा यहाँ पे आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था। तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे आपका अफीम एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि उस टाइम जो चल रहा था आपका ओपियम चल रहा था, सिल्वर चल रहा था, और एक और चीज था आपका, वो था आपका कुछ था, अब मेरे को याद नहीं है। बाकी जो है आपका यहाँ पे फिर उसके बाद जो ओपियम के साथ साथ जो है आपका यहाँ पे रेशम भी कुछ लोग बता रहे हैं, और यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शन एक से ज़्यादा यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो दो आंसर डाउट है आपका, एक तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में डाउट हो सकता है। ठीक है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर अफीम, आप बताइएगा आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मलिक कफूर जो आपका यहाँ पे काफर नहीं है, यहाँ पे मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपका अलाउद्दीन खिलजी बता रहे हैं, और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपका यहाँ पे नुसरत खान बता रहे हैं। तो इन दोनों में आपका डाउट है, या फिर बीपीएससी कौन सा देखता है, या फिर आपका नुसरत खान देखता है, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, कौन सा बीपीएससी चूज करता है, आप बताइएगा आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका 90% लोगों ने यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को आंसर माना है। मैंने जहाँ तक जिससे पूछा है वो अलाउद्दीन खिलजी माने हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट का भी आपका यहाँ पे नुसरत खान और अलाउद्दीन खिलजी में थोड़ा डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद जो है आपके ये भी एक क्वेश्चन जो है हमारा डाउटफुल कैटेगरी में आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से एक नहीं है। तो आपको ये तो पता होगा कि संघीय प्रस्ताव का तो जिक्र हुआ था और प्रांतीय सहायता दिया गया था, ये दोनों तो था ही, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। बाकी जो है डाउटफुल कैटेगरी में आएगा ऑप्शन ए कि 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन और जो है आपका गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, इन दोनों में से कौन सा बीपीएससी मानता है वो अब यहाँ पे देखना होगा। क्योंकि मे भी आपका यहाँ पे अधिनियम का मूल्यांकन कब हो सकता है, वो तो बाद में ही होगा, या फिर आपका गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन हो सकता है। क्या इस अधिनियम से किया गया था या नहीं किया गया था। अब ये जो है आपका डाउटफुल कैटेगरी का क्वेश्चन है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आपको कौन सा लगता है कि आपके हिसाब से ये कौन सा इसका आंसर 51 का कौन सा आंसर हो सकता है। बाकी आप बताइएगा, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये भी हमारा कौन से कैटेगरी में है, डाउटफुल कैटेगरी में क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कि कोचिंग माफियाओं का। तो शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था। तो शिशुनाग वंश के बाद मगध पे जो है शासन ऐसे एक तरीके से देखा जाए तो नंद वंश ने किया था, और बाकी जो है इसके बाद जो है आपका, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि शिशुनाग वंश के बाद ही मगध पे शासन हुआ था, नंद वंश का, मौर्य वंश का और शुंग वंश का। ये मेरा नहीं आंसर।
तो यहाँ पे जो है दो डाउटफुल कैटेगरी है, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। आपके हिसाब से आपने क्या लगाया था आप वहाँ पे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि कौन सा ये इन दोनों का आंसर हो सकता है। बीपीएससी कुछ भी मानेगा, तो देखते हैं बीपीएससी क्या मानता है इस आंसर को, और इस क्वेश्चन इन क्वेश्चन को फिर से हम जब बीपीएससी आंसर की निकाल देगा तब इन क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन था, दोनों में से हम बता दिए, आप लोग बताइएगा कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे एसटीएस, ये भी एक बहुत ही तगड़ा आपका डाउटफुल क्वेश्चन के कैटेगरी में आ रहा है कि राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष जो आपका किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुआ था। तो ये जो है आपका ऐसे तो गांधी जी का ये आपका मूवमेंट था कि संघर्ष विराम संघर्ष जो आपका गांधी जी का, और ये जो था सबसे पहले आपका एनसीएम में देखा गया था, लेकिन यहाँ पे एनसीएम नहीं है, आपका खिलाफत दे रखा है। तो क्या पता बीपीएससी जो है, क्योंकि एनसीएम जो है खिलाफत मिल गया था साथ में, तो क्या पता बीपीएससी खिलाफत को मान सकता है या फिर मानेगा वो भारत छोड़ो आंदोलन। ये दोनों गांधी जी का आंदोलन है, गांधी जी ने लीड किया था खिलाफत को भी और भारत छोड़ो को भी। अब देखते हैं बीपीएससी या इधर खिलाफत मुद्दा मानता है या फिर भारत छोड़ो। आप बताइएगा इस आंसर का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका आपके हिसाब से क्या लगता है। ये क्वेश्चन डाउटफुल कैटेगरी में है और ये काफ़ी रोल अदा करेगा कट ऑफ को डिसाइड करने में। नेक्स्ट है यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि किन जीवों में बीजाणु निर्माण का द्वारा प्रजनन होता है। तो बीजाणु निर्माण का द्वारा जो प्रोसेस होता है वो आपका ऐसे तो सब में होता है, खमीर हो गया, फर्न हो गया, कवक हो गया, सवाल हो गया, सब में होता है। अगर आप नेट पर सर्च कीजिए चारों का चारों ऑप्शन होता है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे देखा जाता है आंसर, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा कवक हो जाएगा। लेकिन अब बीपीएससी देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करता है कि कवक लेता है या फिर आपका इस क्वेश्चन को डिलीट करता है। तो ये भी आपका एक डाउटफुल क्वेश्चन का है। आपके हिसाब से आपने कौन सा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था आप मेरे को बता सकते हैं। तो देखिएगा ABCD में आपके हिसाब से कौन सा सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिफरेंट आंसर यहाँ पे देखे गए हैं कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था। यानी दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित हुई थी ये बता रहा है, या तो 1911 या फिर 1912। अब इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर होगा, आपके हिसाब से कौन सा आंसर यहाँ पे सही लगेगा। आपको जो भी आंसर देंगे वो आपका तर्क के साथ देंगे, एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ देंगे कि हाँ ये रीजन है, इस वजह से यहाँ पे आंसर ये होगा। तो ये आपको है, जो भी क्वेश्चन आप आंसर देंगे आप एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ देंगे। ठीक है, तो कब स्थानांतरित किया था, 1911 में किया था या 1912 में। मैंने अपना आंसर की बता दिया है, उसके बाद जो है आप बताएंगे कि आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कि रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिफरेंट आंसर है, कौन कौन सा, एक 1877 में कंफ्यूजन है और 1876 में। अब बीपीएससी डिसाइड करेगा कि वो कौन सा आंसर लेता है, 1877 लेता है या 1876 लेता है। मैंने आंसर की बना दिया गया है। आपके हिसाब से मैं अब जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा आंसर आपको लगता है कि कौन सा आंसर सही होगा, 1877 सही है या फिर 1876 सही है। जो भी आंसर आप बताइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी समझ में आ जाए कि हाँ ये एक फैक्ट हो सकता है। ठीक है, बाकी तो घोषणा हुआ था 1876 में, बनी थी 1877 में। अब देखते हैं बीपीएससी क्या मानता है और आप लोग भी बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो बीपीएससी जो है आपका डिलीट कर सकता है, क्योंकि आरबीआई के अनुसार जो है आपका फोरकास्ट बताया गया है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है 25 में क्या होगा। तो पहले जो था 4.5 था, उसके बाद जो है आरबीआई ने 10 दिन पहले 4.8 आपका प्रेडिक्ट किया था। तो इस हिसाब से जो है आपका 4.8 अगर पुराने पैटर्न पे जाता है तो 4.5 आंसर देगा, अगर नए पैटर्न पे जाता है तो 4.8 इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डेट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि डेट कौन सा हो जाएगा। तो आपका 4.8 भी आंसर हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है। और बाकी अब ये बीपीएससी पे डिपेंड करता है कि अगर 4.8 लेता है तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ जाएगा। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा ये क्वेश्चन, आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपका क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए या फिर क्वेश्चन जो आपका 4.5 के साथ आगे बढ़ना चाहिए, आप बताइएगा थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग के साथ। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का नेक्स्ट है यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह वकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, उनका साम्राज्य उत्तर से बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक फैला हुआ था। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने थे और उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। याद रखिएगा ये तो आपका सही है कि उत्तराधिकारी थे, प्रवर सेन जो थे आपका उत्तराधिकारी थे विंध्य शक्ति के, और उनका उल्लेख जो है पुराण में मिलता है। तो COD एक साथ जाएगा। COD किसके साथ है, तो यहाँ आपके COD है आपका ये और आपका
ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखना है कि बी जो है आपका उनका समझ उत्तर में बुंदेलखंड में था और दक्षिण में हैदराबाद तक था। ये भी आपका जहाँ तक देखा जाए तो ये भी आपका आंसर सही है, तो बी सी डी आपका सही है। बाकी जो 1 है आपका, अब यहाँ पे डाउटफुल हो जाता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था। वकाटक इसका 2 इंटरप्रिटेशन निकल सकता है। पहला, जिसने साम्राज्य को बहुत बड़े तादाद में फैलाया है उसको वो एक वास्तविक संस्थापक माना जाता है, या फिर ये जो पूछ रहा है कि रियल फाउंडर कौन था वकाटक का। या तो रियल फाउंडर आपका विंध्य शक्ति हो जाएगा, या फिर आपका यहाँ पे एक साम्राज्य जो ज़्यादा फैलाता है उसको हम रियल वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो अब यहाँ से बीपीएससी देखना है कि इस पॉइंट को आपका बीपीएससी करेक्ट मानता है या इनकरेक्ट मानता है। बाकी वकाटक वंश का संस्थापक थे, विंध्य शक्ति थे। अब यहाँ पे रियल फाउंडर बताया, तो रियल किस सेंस में पता है वो भी यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो आप बताइएगा आपको क्या लगता है इस पॉइंट में। अगर ये वाला पॉइंट सही होगा तो हमारा आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। अगर ए नंबर गलत होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आप बताइएगा इन दोनों में से कौन सा आंसर जो है आपको लगता है कि कौन सा सही है, रियल फाउंडर कौन है और इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है। आप लोग क्या निकालते हो ये भी आप मेरे को बताओगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा। आपका ये ऑप्शन ए या ऑप्शन डी कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे ये इस क्वेश्चन 148 में देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो कहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा जातीय सरकार तमलुक बंगाल, ये सही है। बाकी प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र, ये भी सही है। बाकी अब यहाँ पे जो डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं एक तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। आपके हिसाब से ए और सी में से कौन सा आंसर है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब यहाँ भी देखना है कि बीपीएससी कौन सा आंसर यहाँ पे लेता है। बाकी जो है उड़ीसा में तो मिल जाता है लेकिन आपका यहाँ पे नहीं मिल पाता है, तो क्या पता रैयत सरकार खेड़ा में है या फिर साउथ में है। बाकी आप बताइएगा आपके हिसाब से ए और सी में कौन सा आपका सही आंसर लगता है और बताइएगा तर्क के साथ। यही एक जो कुछ क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन होंगे, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 क्वेश्चन है जो बीपीएससी के कट ऑफ को डिसाइड करेगा कि क्या बीपीएससी का कट ऑफ रह सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो हम आंसर लगाते हैं हम उसे सही मान लेते हैं और बीपीएससी जब आंसर की निकालता है तो बीपीएससी कुछ अलग ही आंसर देता है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो उसको आप रेडी कर लीजिए, सो डैट कि जब भी अगर क्वेश्चन जो है आपका आउट ऑफ द रेंज जाता है, बीपीएससी अलग आंसर के निकालता है, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि इसके संबंध में। रेस्ट ये 14 क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफ़ी डाउटफुल कैटेगरी के हैं। देखते हैं क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं। आप लोग का जवाब मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखेगा। अगर आप इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो आई होप कि बहुत सारे आपके कमेंट देखने को मिलेंगे और आपका पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। मैं मानिक नायक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।